सभी संगत को जय माता की। तो आज चर्चा करेंगे सवारी के विषय में। सवारी क्यों आती है, कैसे आती है और क्या वास्तव में माता किसी के शरीर में प्रवेश करती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, माताओं का, बहनों का, कि क्या माता किसी के शरीर में प्रविष्ट हो सकती है, और अगर शरीर में माता आती है तो फिर हम दुखी क्यों हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों कम नहीं होते। और कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि पाखंड करते हैं, किसी में कोई देवी नहीं आती, देवी का आना मात्र एक पाखंड है, मानसिक रोग है। तो इन सभी विषयों पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो जानकारी के लिए बनाई जाती है और जितनी जानकारी हमें है, जितना हमने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है, इतना तो हम आप लोगों के साथ साझा कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सवारी आती क्यों है, ये क्या होती है, कि लोगों के ऊपर सवारी क्यों आ जाती है। देखो, अगर देवता की सवारी है, अच्छी शक्ति की सवारी है, आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति की सवारी है, तो ये क्यों आती है और क्या कारण होता है इसके आने का। देखो, जब कोई भक्त भावना से भगवान के साथ जुड़ता है, चाहे आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप हनुमान जी की कर रहे हैं, शिव भगवान की, किसी की भी, कोई भी आपका इष्ट हो सकता है, जब आप उनकी सेवा कर रहे हो, ठीक है, सेवा करते हो, भजन सुन रहे हो, धूप कर रहे हो, दीप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, तो आपका मन जो है उनके साथ कनेक्ट होने लग जाता है, यानी कि आपका संपर्क सध जाता है अपने इष्ट के साथ। और अक्सर जब लोगों को सवारी आती है ना, तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होकर जब अंतर मन से आप परमात्मा के साथ अपना संपर्क साधते हो, तो देखो, भगवान में, देवी में, भगवती में 100 सूर्यों के बराबर तेज कहा गया है। ये किसी के शरीर में प्रविष्ट नहीं होती है, परंतु जब आपके मन के भाव, मन की तरंगे अपने इष्ट की तरंगों से जुड़ने लग जाती हैं, आप उनको पुकारते हो, आप आंखें बंद कर रहे हो, उनको स्मरण कर रहे हो, उनमें बिल्कुल अपने सच्चे मन से ध्यान लगा करके, एकाग्रचित्त होकर के उनका नाम ले रहे होते हैं ना, और कोई उनका भजन चल रहा होता है, सिर्फ उन्हीं का नाम आपके दिमाग में और मन में गूंज रहा होता है, तो जब ये संपर्क सध जाता है ना, तो आपके शरीर में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है, कंपन जिसको कहते हैं। और किसी किसी को तो ये कंपन इतना हाई वोल्टेज का होता है कि उसकी गर्दन तक घूम जाती है, गर्दन तक घूम जाती है। बस इसी को हम हाजिरी कह देते हैं, सवारी कह देते हैं, पेशी कह देते हैं, शरीर के अंदर शक्ति का आना कह देते हैं, और शरीर के अंदर माता का प्रवेश कह देते हैं। ये बात भी सही है कि माता किसी के अंदर प्रवेश नहीं करती है, केवल हम उनकी ऊर्जा से, उनकी तरंग से, अपने भावों से जुड़ जाते हैं, कि जब हम उस महाशक्ति से अपने मन का संपर्क साधते हैं, हमारे मन के तार उनसे जुड़ते हैं, मन के भाव जुड़ते हैं, तो उनकी जो पावर, उनकी जो ऊर्जा के कण हम महसूस करते हैं, जब हमारे मन के भाव उनसे टच होते हैं, तो हम कंपन करने लग जाते हैं, यानी कि हमारा सिर हिलने डुलने लग जाता है, हमारा शरीर हिलने डुलने लग जाता है, हमारे शरीर से वो तेज सहन नहीं होता है। और जब उस तेज को हम बार बार अपना, अक्सर ऐसा कहा जाता होगा आप लोगों को, जब भी आप किसी दरबार में जाते हैं, किसी की चौकी पे जाते हैं, आपको क्या कहा जाता है कि बैठो और ध्यान लगाओ, सवारी आएगी, आप माता को याद करो, माता को बुलाओ, हनुमान जी को याद करो, अपने जो भी आपके पितृ देवता हैं उनको याद करो, ध्यान लगाओ बेटा, तभी सवारी आएगी, ऐसा बोला जाता है ना आपको। और ऐसे चलते फिरते तो सवारी आएगी नहीं। देखो, अगर देवता की होगी, अच्छी शक्ति की होगी, तो वो आपको ध्यान के माध्यम से ही आएगी। ध्यान करते हो, आप भगवती को याद करते हो, स्मरण करते हो, मन में पुकारते हो, हे माता रानी आप मुझे दर्शन दें, 2 मिनट का समय निकालो, आप हाजिरी लेकर के आएँ। फिर हम सीधा सीधा उनको ये बोलते हैं कि हाजिरी लेकर के आएँ। और जैसे ही हमारा, क्योंकि हम उनसे मन से जुड़ चुके हैं, सवारी आ चुकी है, तो जब भी हम उनको याद करते हैं, हमारा संपर्क सध जाता है, तो हमें ऑटोमेटिकली हाजिरी होनी शुरू हो जाती है। और जब ये हाजिरी आ जाती है, तो क्योंकि उस वक्त हमारे मन के तार अपनी शक्ति से जुड़े होते हैं, हमारे मन की ऊर्जा, मन के भाव उस भगवान से, उस परम पिता परमात्मा से, उस शक्ति से जुड़े होते हैं, जिसको हम दुर्गा रूप में पूज रहे हैं, काली रूप में पूज रहे हैं, हनुमान जी के रूप में पूज रहे हैं, शंकर भगवान के रूप में पूज रहे हैं, अपने पितृ के रूप में पूज रहे हैं, वो एक ही शक्ति है।
पर इसके स्वरूप अलग हो जाते हैं। जब भी हम इनको किसी स्वरूप के रूप में पूज रहे होते हैं तो उसी का नाम लेके हम उसी नाम से उनसे संपर्क साध लेते हैं, और जब ये मन के तार जुड़ते हैं तो वही हमारा शरीर के अंदर कंपन शुरू हो जाता है। और जब हाजिरी आती है तो जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से अगर आप जीवा से, क्योंकि उस वक्त सवारी आपको देवता की आ रही है, देवता से आपने संपर्क साधा हुआ है, और उस संपर्क के सदे सदे जो भी सवारी के टाइम में आप वचन करते हो वो वचन आपका सत्य हो जाता है, वो वचन सत्य हो जाता है, फलित हो जाता है। और बस इसी को हम कह देते हैं कि माता आई थी और माता ने ये आशीर्वाद दिया था, माता ने ये वचन किए थे। साधारण सी भाषा में देखो, हमारे लिए वो माता का शरीर में आना ही होता है। अब जिन लोगों को इसका पता नहीं है वो मूर्खों वाली बातें गढ़ देते हैं कि माता भला किसी के शरीर में आ सकती है। हम लोग सो झूठ बोलते हैं, पाप करते। देखो माँ पापियों की भी है, माँ झूठों की भी है। माँ तो माँ होती है। अगर माँ का एक बच्चा निकम्मा हो जाए, एक बच्चा मूर्ख हो जाए, पापी हो जाए, तो क्या उसको माँ नहीं कहेगा? या फिर क्या माँ अपने पुत्र की तरह उसको प्यार नहीं करेगी? हाँ, उसको दंड दे करके वो सुधारने की कोशिश जरूर करती है। और वही हमारे साथ होता है कि जब हम पापी होकर के मन में छल कपट लेकर के भगवान को पूजते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ हमें दंड भी उस चीज का मिलता है। और यही कारण होता है कि लोग दुखी हो जाते हैं। कोई ना कोई हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म बीच में अड़ जाते हैं, जो भगवान से हमारा पूरी तरह से संपर्क स्थापित नहीं होने देते और पूर्ण रूप से जो है भगवान की इष्ट की कृपा हमें मिलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो भी हम भगवान से कनेक्ट तो हो जाते हैं, सवारी तो हमारे ऊपर आ जाती है, पर पूर्ण रूप से उनकी कृपा के पात्र इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमारे बीच में कुछ गलतियां, कुछ कर्म आड़े आ जाते हैं जो हमने जाने अनजाने कर दिए हैं। उनकी शुद्धि के लिए, उनको सुधारने के लिए भगवान हमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों से परेशानियां रखते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने तो कभी पूजा पाठ नहीं किया और उसके बाद भी हमारे शरीर में हाजिरी होने लग जाती है और हमारा शरीर जो है कंपन करता है और हमें दर्द महसूस होता है। जब भी सवारी आती है ऐसा लगता है हमें 100 लाठियों से पीट दिया गया है, हम बहुत ज़्यादा दौड़ लगा करके आए हैं और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके पूर्वज जो होते हैं ना, जो पूर्व समय में जिन्होंने भक्ति करी होती है आप ही के परिवार के, वो जो है प्रेत योनि में जाते हैं, वो शरीर ढूंढते हैं। तो क्योंकि उनके पुण्य कर्म आगे आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आपको उनके जो प्रेत आत्मा, जो सूक्ष्म शरीर उनका होता है, सूक्ष्म यानी कि वायु तत्व, वो आपके शरीर में प्रवेश करके वो हाजिरी बनाता है ताकि आप भक्ति कर सके, आपको भक्ति के लिए प्रेरित करता है। और जब आपको बिना पूजा पाठ के हाजिरी आ जाती है, वो आपके पैतृक लोग होते हैं, पैतृक सिद्धियां होती हैं, पितृ होते हैं, सेवादार होते हैं, जो आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि आप किसी भगत के पास जाओ, अपने घर की पूजा दिखवाओ और भगवान की भक्ति पकड़ो। उन लोगों को भी देखो भक्ति मार्ग पे ही चलने की सलाह दी जाती है। तो ये थी सवारी के बारे में जानकारी। जिन लोगों को सवारी आती है वो अपने इन लक्षणों से पहचाने कि हमें देवता की सवारी आ रही है, हम देवता से कनेक्ट हैं या फिर किसी प्रेत शक्ति से कनेक्ट हैं। तो सवारी के विषय में लाइव के माध्यम से आपसे और बातें शेयर करेंगे। तो माता रानी सभी